क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले बैठे हों, अचानक भीतर से कोई आवाज आपको कुछ कहती है, कोई समाधान, कोई संकेत, या बस एक गहरी शांति? कुछ लोग इसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, कुछ कहते हैं इंट्यूशन, और संत महात्मा इसे कहते हैं ईश्वर का संदेश। हाँ, ईश्वर हमेशा बोलता है, हर समय, हर जगह, हर पल, हवा की सरसराहट में, पक्षियों के गीत में, एक अजनबी के शब्दों में, और आपके अपने दिल की धड़कनों में भी। लेकिन समस्या ये है, हम सुनना नहीं जानते। हमारा मन बहुत शोर करता है, और इस शोर में ईश्वर की कोमल, शांत और सच्ची आवाज खो जाती है। आज इस यात्रा में हम सीखेंगे ईश्वर कैसे बोलता है, हमें सुनना कैसे सीखना चाहिए, और जब हम सुनना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। जब हम बोलना कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आवाज, शब्द, वाक्य, लेकिन ईश्वर की भाषा हमारी भाषा से अलग है। वह शब्दों से नहीं, अनुभवों से बोलता है, वह संकेतों में बोलता है। कभी कोई किताब अचानक आपके हाथ में आ जाए, कोई एक वाक्य आपके दिल को गहराई से छू ले, कोई घटना बिल्कुल सही समय पर घट जाए। वह प्रकृति के माध्यम से बोलता है, एक कमल का फूल देखकर, धैर्य का संदेश, बादलों के पीछे से निकलता सूरज, आशा का संकेत, और वह अंतरात्मा में फुसफुसाता है। जब आप शांत होते हैं तो भीतर से एक हल्की सी प्रेरणा आती है, जैसे कोई कह रहा हो, यहीं रुक जाओ, या अब यही करो। ईश्वर की भाषा सीधी है, सरल है, लेकिन हम किसी बड़े अद्भुत चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं और इन कोमल संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। सुनना मुश्किल इसलिए नहीं है कि ईश्वर कम बोलता है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन बहुत ज्यादा बोलता है। मन का शोर जैसे कोई रेडियो बहुत ऊंची आवाज में बज रहा हो, तो पास बैठा व्यक्ति अगर धीमे से कुछ कहे, आप सुन ही नहीं पाएंगे। हमारी अपेक्षाएं भी हमें रोकती हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर वैसी ही भाषा में बोले जैसी हम सोचते हैं, स्पष्ट वाक्य, कोई आकाशवाणी या कोई अद्भुत घटना। फिर भय और संदेह, हम सोचते हैं कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं, और यह संदेह हमें आधी दूरी पर रोक देता है। याद रखिए, जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने पर आवाज साफ आती है, वैसे ही ईश्वर की आवाज सुनने के लिए मन को ट्यून करना पड़ता है। ईश्वर को सुनना एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। पहला कदम शांति का अभ्यास। कोमल होती है, जितनी शांति आपके भीतर होगी उतना साफ संदेश मिलेगा। रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठें, सांस को धीमा करें, गहरा करें, विचारों को पकड़े नहीं, उन्हें आते जाते देखें। दूसरा कदम जिज्ञासा और विनम्रता। अगर आप सोचते हैं कि आपको सब पता है तो आप नया संदेश नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए मान लें कि हर पल ईश्वर आपको कुछ सिखा सकता है। तीसरा कदम संवेदनशीलता विकसित करें। ईश्वर के संकेत रोजमर्रा की छोटी घटनाओं में छुपे होते हैं। किसी बात का अचानक दिल को छू लेना, कोई शब्द जो बार बार सामने आ जाए, किसी व्यक्ति का अचानक आकर आपकी मदद करना, ये सब संकेत हैं। ईश्वर के संदेश पहचानने के 7 तरीके। पहला, अचानक मिली शांति। दूसरा, बार बार दिखने वाला प्रतीक या संख्या। तीसरा, सपनों में आया संदेश। चौथा, किसी अजनबी के शब्द जो आपके सवाल का उत्तर दे दें। पांचवा, सही समय पर आया अवसर। छठा, प्रकृति के अनुभव से मिला सुकून। सातवां, अंतरात्मा की गहरी पुकार जो बिना कारण आपको किसी दिशा में खींच ले। संत कहते हैं ईश्वर मौन में बोलता है और मौन में सुना जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब हृदय ईश्वर से प्रेम करता है तब हर क्षण ईश्वर के संवाद में बीतता है। योगानंद जी कहते हैं, मन को स्थिर कर लो, तभी ईश्वर की आवाज साफ सुनाई देगी। कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधो, सदगुरु की बानी भीतर के कान से सुनो। आइए एक अभ्यास करते हैं। दिन 1 से 7, सुबह 5-10 मिनट मौन में बैठें। दिन में 3 बार गहरी सांस लें और मन से पूछें, अभी ईश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं। दिन 8 से 14, जो भी संकेत मिले लिख लें, उन पर भरोसा करना शुरू करें। दिन 15 से 21, प्रतिदिन एक निर्णय ईश्वर की आवाज सुनकर लें। देखिए जीवन में सहजता कैसे बढ़ती है जब संदेश इष्ट न हो। कभी कभी संदेश धुंधला होता है, ये बिल्कुल सामान्य है। धैर्य रखें, हर उत्तर तुरंत नहीं आता। कभी कभी समय के साथ संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। याद रखें, मौन भी एक उत्तर हो सकता है। जब आप सुनना सीख जाते हैं, निर्णयों में भ्रम कम हो जाता है। जीवन में सही लोग, सही अवसर आने लगते हैं। भीतर स्थिरता और विश्वास बढ़ जाता है। आप महसूस करते हैं आप कभी अकेले नहीं हैं। हर कदम पर कोई है जो आपका हाथ थामे हुए है।
ईश्वर हमेशा बोलता है, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर परिस्थिति में। बस आपको रुकना होगा, शांत होना होगा और अपने हृदय को खोलना होगा। ईश्वर को सुनना कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, यह एक सतत अभ्यास है। और जब आप यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे जीवन में हर जगह आपको वही आवाज सुनाई देने लगती है जो कहती है, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा।